लगता भी नहीं है बेसिकली, मतलब कि इंडिया में हो सकता है, ऐसा लग भी नहीं रहा। सर ज़्यादातर जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको या यूरोप में देखने को नज़र बिल्कुल आता है ऐसे है, बिल्कुल। या चाइना में आपको कभी देखने को नज़र आता है। बिल्कुल। आपने एक्सपेक्ट किया था कि साथ का कंट्री भारत भी अब इन चीज़ों के ऊपर काम बिल्कुल, करेगा? हमारे पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं, हमें भी चाहिए, हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे जो प्लान है पाकिस्तान में आने चाहिए। कि पैसा जो है ना बड़ा कुछ कर सकता है। अच्छा पैसा है आज मतलब। पैसे की ना बहुत वर्थ और पावर है। पहले जो गुस्सा ना, मुझे नहीं लगा कि मैं समझे एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट भी नेक्स्ट लेवल का। पहली नजर पे जो है ना ऐसा ही लगता है कि हम किसी एयरपोर्ट में घुसे, लेकिन ये बस स्टैंड है यार पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चलता, फ्लॉप है। क्यों? मतलब आप कह रहे हैं 75 कंट्रीज में इंडिया की जो करेंसी यूज होती है 72 कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान का 75 का नोट जो पाकिस्तान में नहीं चलता। इंडिया जितना एडवांस है, जितना वो स्टैब्लिश है, जितनी उनकी पॉलिटिकली इस्टेब्लिशमेंट है तो उस तरह वो ये चीज़ें सोच सकते हैं। हमारे पास ना मुल्क में अभी स्टैब्लिश नहीं है मुल्क की, तो हम किस तरह की चीज़ों में सोच सकते हैं? भाई इस लेवल का एयरपोर्ट, सीरियसली मैं एयरपोर्ट कह रहा हूँ वो यार बस स्टैंड मैंने नहीं देखा, सीरियसली मतलब बस स्टैंड मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह का भी इंडिया में बस स्टैंड होगा। जब से नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है तब से तो ये स्टेटमेंट टोटली अपोजिट हो गई है। अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मतलब कि वो पॉवर्टी की तरफ जाता जा रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो उसमें टोटली पॉवर्टी ख़त्म होती जा रही है। वीडियो देख के लग रहा था, दिल करता है कि खुद भी जाके मतलब बंदा एक्सप्लोर करे। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर दिल करता है ये चीज़ें देखने में। अक्सर वीडियोस में देखा भी था, लोग चल रहे होते हैं, कोई गिर रहा होता है, वो एक वीडियोस अक्सर चल रही होती हैं बाहर की, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कंसेप्ट देखा नहीं था, लेकिन दिल ज़रूर करता है इस बात का। ज़्यादातर इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ये आपको दुबई में नज़र आते हैं या यूरोप वाली साइड पे नज़र आते हैं। अब कैसा लगता है कि हमारा पड़ोसी कंट्री भी इस तरह के कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है और अपनी कंट्री के अंदर लेके आ रहा है? जी बिल्कुल, इंडिया की जैसे ही बात करें ना, आईटी में वो तकरीबन हर तरह वो आगे जा रहा है, तो इसलिए एडवांसमेंट उनकी जितनी है, जितने वो तरक्की कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ में आगे जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है हमसे, लेकिन जिस तरह वो तरक्की कर रहा है तो वो अप्रिशिएट है, होना चाहिए अप्रिशिएट उनको। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, टूरिज़्म की बात की जाए, कितना काम किया जा रहा है पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए? ये तो अब पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अपने इस कंट्री को भी थोड़ा सा प्रमोट करें। ठीक है, जब भारत कर रहा है तो ये भी कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, अगर इधर के हुक्मरान इस तरह मतलब खा रहे हैं तो इनको चाहिए इस पर भी लगा लें थोड़ा सा, तो मतलब टूरिस्ट भी इसको फॉलो करेंगे ज़रूर। ठीक है, इंशाल्लाह जिस तरह अब इंडिया में अगर बन रहा है तो उधर भी तो जाएंगे काफ़ी कंट्रीज से, तो इधर भी आ सकते हैं। अगर उधर जाएंगे तो इधर भी ज़रूर आएंगे। तो हमारा तो ये कहना है कि मतलब इधर भी बनना चाहिए, कम से कम लाहौर में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इधर की पॉपुलेशन और काफ़ी मतलब लोग तरक्की कर चुके हैं, हर मामले में कर चुके, तो उनको इस मामले में भी चाहिए कि थोड़ी सी तरक्की कर लें। सर वीडियो देख के लग रहा था कि ये कोई इंडिया होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। ये वही बात है, ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब ये करेंगे, हमारे अजीम लीडर हैं, वो लाजमी करेंगे, उम्मीद तो बहुत इतना पाकिस्तान के पास पैसा है कि इस तरह के कामों में भी पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व हो। अगर देखा जाए तो गैस पाइपलाइन का मुआहदा भी जो है वो हमने अब पहले अप्रूव करके बाद में कैंसिल कर दिया है। झगड़ा अमेरिका और ईरान का है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नई गैस ले सकता है ईरान के साथ। सर कैसा लगता है आपको कि हम पे तो इतना प्रेशर है, IMF से हम $1 अरब का जो है वो लेने के लिए कितने मुतालबात मान रहे हैं, तो इतना सर पाकिस्तान में पैसा है कि इस तरह की चीज़ों पे पैसा लगा सके? पैसा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इधर खुद ही देख लें कि कोई पेट्रोल अगर बढ़ रहा है या हर चीज़ की प्राइसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ चलने में कमी नहीं हुई। ठीक है, गाड़ियाँ उसी तरह सेल हो रही हैं, उसी तरह प्राइसेस उनकी भी बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी सेल हो रही हैं। पेट्रोल बेशक बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ियाँ फिर भी उसी तरह चल रही हैं, इजाफा ही हो रहा है, इसमें कमी नहीं हो रही। कमी हो तो हमें पता लगे कि यहाँ जी वो गुर्बत आ रही है थोड़ी सी, या कोई हम भी समझ जाएँ कि नहीं जी हमारा मुल्क अभी स्टेबल नहीं है। इस तरह देखा रहे तो हम तो मतलब स्टेबल हैं, जिस तरह गाड़ियाँ चल रही हैं, ये वो सब कुछ वो तो समझ में आता है कि जी इनको भी चाहिए ये करना। आपका दिल मानता है कि अभी पाकिस्तान स्टेबल है? दिल मानता, हमें नज़र आ रहा है कि एक चीज़ जब हम देख रहे हैं, जो अगर होना हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम फिर कह लेते हैं कि नहीं जी हमारा अभी पाकिस्तानी स्टेबल नहीं है। अभी गाड़ियाँ देखें तो बिल्कुल इनको देख के आप कोई हर चीज़ आप देख लें, लोग बनवा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, ये वो सब कुछ कर रहे हैं, उन कामों के लिए सबके पास पैसे हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है। सर किस हद तक एग्री करते हैं भाई की इस स्टेटमेंट से कि गाड़ियाँ चल रही हैं इस मुल्क में तो पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है? तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आप इधर ही देख लें, हाँ कौन सा ऐसा इंसान है जो बाइक तो इधर हो ही बहुत कम गई है ना,
बाइक वाकई बहुत कम हो गई, हर बंदा गाड़ी। ये गलत बात है कि जी गुर्बत है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ, ये गलत बात है। लेकिन सबके पास बहुत पैसा, जिसको भी देख लो उनके पास बहुत पैसा। अच्छा, वैसे क्या लगता है देख के जितना इंडिया टूरिज़्म के ऊपर कितना काम कर रहा है, क्या आखिर लगता है कि कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है हमारे पड़ोसी कंट्री में? उधर काम हो रहा है, उनको पता है कि एक दफ़ा लगाने हैं तो टूरिस्ट ने आके पूरे कर देने हैं, इतना प्रमोट कर लेना है। टूरिस्ट आते हैं, इन्होंने कौन सा उनको पाकिस्तानियों वाली टिकट देनी होती है, अगर मतलब ये टिकट रखते भी हैं, ठीक है, तो इन्होंने तो मतलब उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेने होते हैं जो मतलब आते हैं अब्रॉड से आते हैं, जिस कंट्री से भी आते हैं, चाहे वो चाइना से आ रहा है, चाहे वो इंडिया से भी क्यों नहीं आ रहा हो, ठीक है, इन्होंने उससे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चार्ज करना ज़रूर है। तो इनको तो यही चाहिए कि ये करें ज़रूर, ठीक है, कि इनका भी ये पाकिस्तान थोड़ा सा प्रमोट कर लें इस चीज़ में भी। तो हमारी तो यही राय है। कॉन्सेप्ट आपने पाकिस्तान में पहले देखा है ग्लास ब्रिज का? ना सोचा भी नहीं है। दुबई जाके देखते हैं, दुबई जाके देख के तो वापस आ जाते हैं, बस ये दूसरों की जगह पे जाना चाह रहे हैं, अपना ये नहीं सोचते कि अपनी हमारे भी इस कंट्री में इस तरह की चीज़ कोई आ जाए। दुबई जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप साथ की कंट्री में भी देख सकते हैं। इंडिया भी जो है वो अब इस पर काम कर रहा है। इंडिया के हम मतलब हम क्यों जाएं किसी की कंट्री में, हमारे अपने कंट्री इतनी स्टेबल है, हमें चाहिए कि हम खुद भी बनवा सकते हैं, ठीक है। हमारी तो अपील ही है कि मतलब बन जाएगा तो बेहतरी है हमारे मुल्क के लिए। तो सर फिर ये IMF के पास क्यों जाते हैं? बकौल आपके अगर इतना स्टेबल हैं हम लोग, तो ये IMF के पास जाना, ये मुल्की ज़ख़ायर का कम होना, मतलब आप देख लें हर दूसरा बंदा रोना रो रहा है पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो अगर इतने ही वसाइल अच्छे हैं और इतनी वेल लाइफ है तो फिर लोग क्यों रो रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों रोना रो रही है? असल में बात यह है कि ये सिर्फ अभी अपने पेट का सोच रहे हैं, सब अपने अपने लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को चोर कहला रहे हैं और ख़ुद सब आपस में एक दूसरे के साथ है भी, अंदर से भी चोर ही हैं, सब चोर हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो नहीं ले रहा, ये तो सबको पता है। लेकिन अब जिधर थोड़ा सा अपने सोच रहे हैं तो इनको थोड़ा सा चाहिए मुल्क का भी सोच लें, ठीक है, थोड़ा सा। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेहतर काम कर रही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, पाकिस्तान हमें चाहिए कि ये पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो ये काम करे ताकि हमारे मुल्क का और रुझान बढ़े और ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन वही बात है, वो एक कहता जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। सर आखिर क्या वजह है? 75 साल उनको भी मिले हैं, हमें भी मिले हैं, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, वो हर बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है वो फाइट कर रहे हैं। मेडिकल में भी वो पाकिस्तान से आ गए हैं, ठीक है, हर चीज़ में वो आ गए हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। जी बिल्कुल, ठीक है, हर चीज़ में वो आ गए हैं। और ये पाकिस्तानी बस इसी में लगे हैं, ये चोर है वो चोर है, अपना अपना किसी को भी नहीं पता, ठीक है। और ये सारा ही मतलब दूसरों का कर रहे हैं कि ये चोर है ये चोर है, अपना किसी को नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितने अर्न कर रहा हूँ, मैं कितना चोरी से कमा रहा हूँ, ये किसी को भी नहीं पता। क्या लगता है जो मॉड्यूल भारत इस टाइम फॉलो कर रहा है, हमें भी वो फॉलो करने की ज़रूरत है? ज़रूर है, हमें तो ज़रूरत है, उनको बेसिक इतनी नहीं है, वो तो चलो मेडिकल में अगर आगे बढ़ गए हैं तो इनको चाहिए कि ये भी किसी एक चीज़ में आगे बढ़ जाएं उनसे, ये हमेशा पीछे ही रहेंगे उनसे, शायद हम भी ये शुरू से ये देखते आ रहे हैं, इनको चाहिए ये कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं किसी चीज़ में, किसी ना किसी चीज़ में तो बढ़ें। चलो फार्म में वो मेडिकल में वो बढ़ गए हैं, ठीक है, ये भी वो काम उन्होंने चलो कर लिया स्टार्ट, इनको भी चाहिए कि ये करें। मोबाइल में भी आ गए हैं, मेडिकल में भी आ गए हैं, स्पोर्ट्स में भी आ गए हैं, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें अभी भारत आ गया नहीं? ये तो अब पाकिस्तानियों को चाहिए खुद सोच लें कि किसी ना किसी में तो उनको रोक लें या किसी में खुद आगे बढ़ जाएंगे, ये अपना ही बस इनको खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो रोक लें। हाँ यही ना, रोक। दोस्तों, भारत में आज के समय में किस लेवल पर प्रगति हो रही है, इस बात का अंदाजा तो आप भारत के इस विकास की छोटी छोटी वीडियो क्लिप को देखकर ही लगा सकते हैं, जो कि आए दिन इंटरनेट पर वायरल होती रहती है। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक मॉडर्न डिजाइन वाली टर्मिनल बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इस बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ ये टर्मिनल बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा लग्जरी दिख रहा है। दोस्तों, ये टर्मिनल बिल्डिंग किसी रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट की नहीं है, बल्कि ये एक बस स्टेशन की टर्मिनल बिल्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये बस टर्मिनल है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में बाबा साहेब आम्बेडकर बस टर्मिनल का निर्माण चल रहा था, जो कि पूरी तरह से संपन्न हो चुका है।
और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका लोकार्पण भी कर दिया। दोस्तों, इस बस टर्मिनल को बनाने में 180 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और ये बस स्टेशन तकरीबन 17 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, ये सब कुछ देखकर अब आप समझ रहे होंगे कि भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है, कि भारत के जो बस स्टेशन है उसको भी इतना ज़्यादा मॉडर्न बनाया जा रहा है कि उसके सामने एयरपोर्ट भी कमतर लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।